नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले डीआरडीओ ने हम सभी को एक ऐसी बड़ी खुशखबरी दी है जिसे सुनने के बाद आप सभी लोग खुशी से उछल पड़ोगे, क्योंकि अब से मात्र कुछ घंटों पहले ही डीआरडीओ ने इस साल का सबसे बड़ा मिसाइल परीक्षण अंजाम दे दिया है। और यकीन मानिए, इस खबर को सुनने के बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भी हैरान रह गए हैं, क्योंकि अब भारत इस मिसाइल परीक्षण के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रूव कंट्री बनने जा रहा है। यानी कि एक ऐसा देश जिस पर चाहे कितने भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले कर लो, कितने भी सुपरसोनिक मिसाइल हमले कर लो, सब बेकार हो जाएंगे, क्योंकि भारत के पास होगा अब बीएमडी शील्ड। जी हां, और बीएमडी शील्ड क्या है, तो बस इतना समझ लो, ये एक ऐसा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है जो कई छोटे छोटे एयर डिफेंस सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, जिसमें शॉर्ट रेंज मिसाइलें हैं, मीडियम रेंज मिसाइलें हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं। और इन मिसाइलों का काम यह है कि पूरे भारत पर अगर किसी भी दिशा से कोई भी देश किसी भी प्रकार का लड़ाकू विमान भेजता है, किसी भी प्रकार की मिसाइल से हमला करता है, तो ये बीएमडी शील्ड उसे ट्रैक करेगा और उसे भारत देश पर हमला करने से पहले ही मारकर गिरा देगा। और बीएमडी की सबसे खास बात यह है कि यह भारत की एक एक इंच जमीन को कवर करता है। यानी कि पूरे भारत पर बीएमडी एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो भारत के शहरों, भारत की सेनाओं और भारतीय जनता पर किसी भी दिशा से किसी भी प्रकार के हवाई हमले को देश से हजारों किलोमीटर दूर मारकर गिरा सकता है। और इससे आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। और कई एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि बीएमडी शील्ड से ज्यादा महत्वपूर्ण हथियार भारतीय इतिहास में आज तक हुआ ही नहीं है। और आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि बीएमडी शील्ड सिर्फ अभी कागजों पर है, ये ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है। ज्यादातर इसकी मिसाइल तैयार हैं और इसका एक हिस्सा इंस्टॉल कर दिया गया है, जो काम करना भी शुरू कर चुका है। अब इसका आखिरी काम चल रहा है, जो है फेज 2। फेज 2 के अंदर मेनली दो मिसाइलें हैं, एड 1 और एड 2। ये लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण है। दरअसल जो एड 1 है उसकी रेंज है 3500 किलोमीटर, एड 2 है उसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। और अब से कुछ ही मिनटों पहले डीआरडीओ ने यह घोषणा करी है कि आज सुबह ही हमने इन दोनों में से एक एड 1 का टेस्ट किया था, और ये एड 1 का पहला परीक्षण था और ये पूरी तरीके से सफल रहा है। जो भी टारगेट इसे दिए गए थे वो सब इसने अचीव किए हैं। साथ ही हमें नई बात यह भी पता चली है कि जो एड 1 है इसकी रेंज तो है ही 3500 किलोमीटर। यानी कि भारत पर कोई भी हवाई हमला करता है लड़ाकू विमान से, ड्रोन से या फिर मिसाइल से, उसे 3500 किलोमीटर दूर मारकर ये गिरा देगा। लेकिन दूसरी खूबी इसकी ये है कि ये ऊंचाई से होने वाले हमलों को भी आसानी से रोक सकता है। और ये फीचर इसमें इसलिए डाला गया है क्योंकि दुनिया के कुछ चुनिंदा देश ऐसे हैं जिनके पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो लिटरली अंतरिक्ष में जाती हैं और फिर वहां से वार करती हैं, यानी कि बहुत ही ऊंचाई से हमला करती हैं। ऐसी मिसाइलों को रोकने की क्षमता मात्र कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है। अब भारत भी उस क्लब में शामिल हो चुका है। हमारी एड 1 ऊंचाई से होने वाले हमलों को भी आसानी से रोक सकती है। हालांकि आपका सवाल होगा कि एड 1 मिसाइल का सफल परीक्षण हो चुका है, तो क्या अब इसे बीएमडी में शामिल करके तैनात कर दिया जाएगा और ये हमारी सुरक्षा करना शुरू कर देगी? तो देखिए, जब भारत की डीआरडीओ अटैक वाली मिसाइलें बनाती है ना, यानी कि जो दुश्मन पर हमला करती हैं, तो उसमें भी हम एहतियात बरतते हैं। अच्छे से उसके 3-4 टेस्ट करते हैं, ट्रायल करते हैं, उसके बाद उसके नाइट ट्रायल होते हैं, और तब जाकर जब डीआरडीओ को पूर्ण संतुष्टि हो जाती है कि हाँ, इस मिसाइल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तभी उसे भारतीय सेना में शामिल किया जाता है। वहीं एड 1 तो एक डिफेंसिव मिसाइल है, यानी कि देश और देश की जनता की सुरक्षा के लिए बनाई गई मिसाइल है। इसमें तो डीआरडीओ और एहतियात बरतेगी और लिटरली इसके टेस्ट कर करके जूस निकाल दिया जाएगा जब तक डीआरडीओ को पूर्ण संतुष्टि ना हो जाए। और ये बात सही भी है, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है। एक छोटी सी चूक भी हजारों लोगों की जान पर बना सकती है। इसीलिए डीआरडीओ इस पर अच्छे से टेस्ट करेगी और तब जाकर इसे सेना में शामिल किया जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में एड 2 यानी कि जो 5000 किलोमीटर वाली मिसाइल है उसके टेस्ट भी शुरू किए जा सकते हैं। और जब इनके टेस्ट और ट्रायल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद दोनों को एक साथ बीएमडी में इंटीग्रेट करके बीएमडी को फुल्ली एक्टिव कर दिया जाएगा। हालांकि मैं आपको इस पर अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।